हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और मुझे पता है आप सबको सरप्राइज़ का वेट होगा, क्योंकि कुछ बहनों का, कुछ भाइयों का, अंकल का मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ चुका है कि वो क्या सरप्राइज़ है, वो क्या सरप्राइज़ है, हमसे रुका नहीं जा रहा, प्लीज़ हमें बता दो। तो कुछों को तो मैंने बता दिया, कुछों को मैंने नहीं बताया कि कल की वीडियो में ही देखना। तो मैं जानती हूँ आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा इस बात का कि मैं आप लोगों के सामने बताऊं कि वो क्या सरप्राइज है, ऐसी क्या चीज़ आई है जिसको देख के आप लोग मेरे से भी ज़्यादा खुश होंगे, मैं जानती हूँ। तो चलो, आप लोगों को ज़्यादा और वेट नहीं कराऊंगी, मैं दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो देखिए, वो चीज़ है ये, मतलब के बेड। तो ये कब, कहाँ से, क्यों आया है, वो सारी आज की वीडियो में मैं बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि ये बेड कल आया था और कैसे आया था, उसकी वीडियो मैंने शूट की थी। बाकी की बातें मैं बाद में बताऊंगी, पहले वो वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं, वो देखो आप। तो वही देखो, ये रिक्शा में, एक रिक्शा में तो नहीं आया, दो रिक्शा आई थी। और अभी जो है मैं इनको थोड़ा सा बाहर से लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने एड्रेस दे दिया था, लेकिन इनको प्रॉपर घर मिल नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा सा बाहर गई तो देखा कि गली में तो आ गया, लेकिन घर का नहीं पता था। तो फिर मैं बाहर निकली और मैंने इनसे पूछा, आ जाओ भाई, यहीं पे आना है आपको। तो ये आ गए थे और दो रिक्शा में हैं ये डबल बेड, साथ में गद्दे भी हैं, पूरा सेट है मतलब डबल बेड का। तो अभी आप लोग देख लो, ये है। तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी कि भाई आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इस चीज की खुशी कि भाई बच्चों को अब नीचे नहीं सोना पड़ेगा जमीन पे। आप लोगों को पता है कि भाई बच्चे नीचे सोते थे और यहाँ तक कि इस रूम में पानी भी भर जाता था, उस टाइम पे भी मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो बताऊंगी किसने भेजा है, क्यों भेजा है और कैसे, मतलब वो हमें जानते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगी। तो फिलहाल तो बस मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा दूं कि मैंने खुद नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी बहनें, बहुत सी आंटी हैं, अंकल हैं, जो ये चिंता भी करते हैं कि भाई ये डबल बेड ऊपर चढ़ा तो चढ़ा कैसे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई मैं हो गई अकेली, तो मैं कैसे चढ़ाऊंगी। तो ये बेड चढ़वाया था, मतलब पैसे लिए थे चढ़ाने के, लेकिन जो कि मैंने नहीं दिए, साफ बता देती हूँ जो भी बात है। तो ये देखिए, काफी मजबूत बेड है। आप लोगों ने ये जो ढक्कन खोला था इसका, आप उन लोगों को दिखाई दिया होगा कि कितना मोटा जो है इसका तकत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अच्छे मोटी लकड़ी है, मतलब खूब मजबूत है। और होनी भी चाहिए ये ऊपर की, तो क्योंकि ना शिवांश बहुत बुरी तरीके से कूदता है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। तो ये इन भाइयों ने बिल्कुल सेट कर दिया था। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मतलब कि आज की। तो मैंने सोचा एक आप लोगों को ना पूरा लुक दिखा देती हूँ कैसा है। ऊपर की पन्नी मैंने नहीं हटाई, गद्दों की तो मुझे हटानी पड़ी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, हद से ज्यादा। और ऐसे में देखो, पन्नी के ऊपर सोएंगे तो और ज्यादा गर्मी बनेगी। तो वही बात है, चीज बच्चों से बढ़ के नहीं है। अब बच्चे सोएंगे तो वो पन्नी के ऊपर गर्माहट और ज्यादा लगेगी। तो इसी, तो अभी बच्चों को नहला दिया है और मैं भी नहा ली हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आज मैं बिल्कुल सनकोली बनी हुई हूँ। सनकोली मतलब कि मेरी ननद, आप सब बहुत से लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, उनको मैं बता दूं। तो सनकोली बिल्कुल ऐसे ही रहती है, इतना ही ऊंचा जूड़ा रखती है। वैसे मेरे बाल तो थोड़े भारी हैं, उसकी तो जूड़ी सी है, 4 बाल है, तो इतना ही ऊंचा जूड़ा रखती है। ऐसे ही मतलब सेम टू सेम लुक आज मैं, मतलब बिल्कुल सनकोली बनी हुई हूँ। और इधर जीवांशी ने भुट्टा बूंदी है, जो कि मार्केट से भी अच्छी भुट्टा बूंदी हुई दिख रही होगी आप लोगों को। ऐसा तो कोई बड़ा बंदा भी नहीं बूंद सकता, तो ये जीवांशी का टैलेंट है। तो भाई सरप्राइज तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी मुझे फटाफट से कमेंट में ये बताओ कि सरप्राइज कैसा लगा, बेड कैसा लगा। और पिछली बार की तरह, जैसे मैंने पिछली बार बोला था एक वीडियो में कि आप सब कमेंट नहीं करते हो, ये मेरी क्या बोलते हैं, उल्हाना है आप सबकी तरफ कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। बिना, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आप लोग कमेंट नहीं करोगे। तब जब मैंने उस वीडियो पे बोला था कि प्लीज आप लोग कमेंट किया करो, तो 2 वीडियो पे इतने भर भर के कमेंट आए थे। उस वीडियो पे तो आए थे, नेक्स्ट वीडियो पे भी आए थे, उसके बाद फिर कम होते होते फिर कम हो गए। तो आज की वीडियो में भी मुझे कमेंट चाहिए और प्लीज रेगुलर किया करो हर वीडियो पे,
तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बेड कैसा लगा और आप लोग खुश है ना। हमारी खुशी में आप लोग खुश होंगे इतना तो मुझे पता है, पर फिर भी मैं कमेंट में आप सबका रिप्लाई चाहती हूँ। तो ये तो हुई सरप्राइज़ वाली बातें। अभी ये बेड किसने कहाँ से और क्यों भेजा है वो मैं बताती हूँ। तो एक अंकल जी हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा था अभी लगभग कुछ दिनों पहले, जो मैंने जोश हरियाणा पे और उस पर भी मतलब 2 इंटरव्यू दिए थे। तो शायद जोश हरियाणा वाला उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा, जिस इंटरव्यू से वो मेरे साथ जुड़े, रेगुलरली मेरे ब्लॉग देखे, वीडियो देखी। फिर उन्होंने मेरी सिचुएशन शायद पता की मेरे चैनल से ही कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे रहती हूँ। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, जो कि मैंने अचार के लिए नंबर दे रखा है अपना कांटेक्ट नंबर, उसके थ्रू उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। उन्होंने शुरुआत तो अचार से की थी कि भाई अचार लेना है इस तरह से, क्योंकि देखिए अनजान आदमी एकदम से ये बोलेगा कि भाई मुझे आपकी हेल्प करनी है, जो कि बोलते हैं बहुत से लोग, बोलते हैं जो ये बहुत से लोग आते हैं हमें आपकी हेल्प करनी है, फिर वो उनकी हेल्प पता है दूसरे तरीके से निकलती है कि शादी कर लेंगे, बच्चों को अपना लेंगे, मेरे बच्चों को वो लोग अपना लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर ऐसे एकदम डायरेक्ट से बोलते तो देखो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता कि उन्हीं में से कोई एक है। लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब उनके जो साथ उनका पीए लगा लो या एक होता है ना साथ काम संभालने वाला, अंकल जी थोड़ी सी ओल्ड एज ज़्यादा है, मतलब कि एज तो काफ़ी है ही, साथ में थोड़े से पैरालाइज भी हैं। तो उनको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा चलने में। तो उनकी या उनकी सपोर्ट के लिए लगा लो जो भाई रहते हैं उनके साथ में, उनका मेरे पास कॉल आया। साथ में अंकल जी भी बैठे थे। अंकल जी की फ़ोन पे आवाज़ समझ में कम आती है, क्योंकि मैंने बताया कि पैरालाइज हो गए थे, अभी काफ़ी रिकवर हो गए, लेकिन फिर भी उनसे उतना अच्छे से मतलब सामने वाला बंदा आमने सामने बैठेगा तो थोड़ा बहुत समझ लेगा, लेकिन फ़ोन पे समझ पे नहीं आती है। तो उस भाई ने मेरे को बोला कि एक अंकल जी हैं, पहले तो अचार के बारे में कि भैया हमें अचार लेना। मैंने बोला भाई आ जाना, ले जाना, अगर घर से ही लेना है, ऑनलाइन कहोगे तो मैं ऑनलाइन भेज दूँगी। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि एक अंकल जी हैं, मैं उनका मतलब सेक्रेटरी लगा लो या पीए लगा लो, कुछ भी बोल रहा हूँ, और पालम से हैं वो। तो उन्होंने बोला कि अंकल जी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो भाई देखो एकदम से तो उन्होंने भले ही नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज का समाज है ना हमारा, तो वो चीज़ें मेरे सामने आ गई कि भाई हेल्प, आप लोग समझ सकते हैं मेरी चीज़। तो मैंने बोला नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, आप बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो वीडियो में, और भाई अचार ले लो, वही मेरी सपोर्ट है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अंकल जी मिलने आएंगे और साथ में मैं भी आऊँगा और हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला ठीक है भाई आ जाना। तो अंकल जी आए भी थे, मुझसे मिलके भी गए, और जिसमें कि उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, वो जो सेक्रेटरी लगा लो या वो भाई जो साथ रहते हैं वो उनको पकड़ के चला, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, थोड़ा सा वो डोका बोलते हैं ना वो रखते हैं। फिर भी वो मेरे घर तक आए, वो मेरे घर तक आए, और वो मैं तो ये कहूँगी कि वो अंकल जी नहीं, वो भगवान साक्षात मेरे लिए बालाजी महाराज उतर के आए हैं। और वो अकेले ही नहीं, ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ है। तो इतना तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि बालाजी महाराज का मुझे पूरा सपोर्ट है, पूरा। मेरे लिए तो साक्षात भगवान ही उतर के आए हैं। और ऐसा था कि अगर बहुत से लोग होते हैं हेल्प करना, थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं तो वो दूर से भी कर देते हैं, लेकिन आजकल लोग फेक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं उनकी नहीं कह रही, मैं मेरे जैसों की कह रही हूँ, जो कि वीडियो में दिखाते कुछ हैं और बताते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि भाई पता नहीं कौन है, कैसे हैं, और शायद ये चीज़ उनके लिए भी मन में होगी कि पता नहीं सच में इनके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, सच में ये इतनी परेशान है कि नहीं है। तो वो आए थे, जिसमें कि मेरा आप सब जानते हैं लोहे का जीना है, खड़ा जीना है, हम जैसों को चढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो अंकल जी खुद पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ के आए, बैठे, बातें की। जब मेरे को अंकल जी ने बताया कि बेटा मैं ना आपका इंटरव्यू देख के जुड़ा हूँ आपके चैनल से, और मैंने इंटरव्यू में देखा था कि आपने बहुत संघर्ष किया है, इस तरह की ये सारी बातें हुई।
फिर अंकल जी ने मुझे एक बात बोली कि बेटा मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, उसी इंटरव्यू के बाद मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपके पूरे कमरे में पानी भर गया था और बच्चे पानी में सो रहे थे। तो वो मंज़र जो था बेटा वो मेरे दिल में घर कर गया। मुझे इतना फील हुआ कि बच्चे पानी में सो रहे हैं और इतनी प्रॉब्लम में हैं। हालांकि देखो भाई, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों के साथ गलत होता है और बहुत से लोग मेरे से भी ज़्यादा, जिन मेरे पास कम से कम रेंट की ही सही छत तो है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास छत नहीं होती। लेकिन भाई बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ और अपने बच्चों को अकेला खुद मैं अपनी मेहनत से पाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा इतना मेहनती हो फिर भी आप इतना स्ट्रगल कर रही हो, और ये सारी चीज़ें बातें हुई। और फिर अंकल जी ने मुझे बोला कि बेटा मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने देखो मना भी बहुत किया। अंकल जी भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैंने मना भी बहुत किया, नहीं अंकल जी बहुत है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, ऐसे ही आप मुझे वीडियो में सपोर्ट करते रहो, अचार में सपोर्ट करते रहो। मैं ये है कि मुझे ये फील नहीं होगा भाई मैंने किसी से कुछ लिया या किसी ने मुझे ऐसे दिया तो एक बोझ सा नहीं रहेगा। तो मैंने बोला नहीं अंकल जी बस आप ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मैं वैसे भी करता हूँ। देखो भाई वीडियो मेरे पास है अंकल जी की और फ़ोटो भी है, मैं चाहूँ तो आप लोगों को दिखा सकती हूँ, लेकिन अंकल जी ने साफ साफ मना कर दिया। हाँ अगर कोई पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप पे पूछता है या कहता है कि मुझे दिखाओ भाई, क्योंकि देखो आज का समाज, मैं ये नहीं कहूँगी आप सब भी समाज का हिस्सा हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। जैसे अभी कुछ दिनों पहले टकला फैमिली के मुंह से एक बात निकली थी कि ऐसा क्या काम करती है जो कि तू फ्रिज भी ले ले, तू मशीन भी ले ले, तो अब वो कहेंगे कि बेड भी ले लिया। तो मेरे पास इस चीज़ का, और तो मैं उन लोगों को तो जवाब नहीं देना चाहती, उन जैसे घटिया लोगों को मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं दूंगी, कोई सफाई नहीं दूंगी। अगर मेरे से कोई मेरा यूट्यूब फैमिली मेंबर पूछता है पर्सनली तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, मेरे पास इस चीज़ का सारा प्रूफ है कि ये बेड किसने और कहाँ से आया, मतलब सारी चीज़ें। तो मुझे उन लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ मैं इतना बता दूँ, उन अंकल जी ने मना क्यों कर दिया, क्योंकि देखो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो 5 रुपये दान करेंगे, उसमें वीडियो शूट करते हैं कि देखो मैंने 5 रुपये दान किए। कोई आप लोगों ने देखा होगा, हम वीडियो में स्क्रॉल करते हैं शॉर्ट वीडियो, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, तो वो वीडियो शूट करेंगे, भाई तू मेरी वीडियो शूट कर, मैं उस बंदे को खाना खिला के आ रहा हूँ, होता है ना। तो वो दान नहीं होता, वो दान नहीं होता जब हम वीडियो शूट करते। हाँ एक चीज़ ये होती है, अगर हमारी वीडियो से कोई मोटिवेट होता है, जैसे कि मैं गाय को चारा खिलाने गई, वहाँ पे मैंने वीडियो शूट की, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम दिखावा कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम ये कर रहे हैं तो आप लोग भी ये करो। एक तो होता है मोटिवेशन के लिए कि भाई अगला कोई दूसरा भी मोटिवेट हो, वो भी ये दान धर्म करे, भाई गाय को खाना खिलाए किसी गरीब को। एक होता है फेम के लिए कि भाई मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी तो खिलाए, तो वो दान नहीं होता। अगर किसी को मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो बना रहे हो तो बनाओ, क्योंकि देखो मैं भी काम करती हूँ, मोटिवेट मेरे से भी बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं कि देखो ये अकेली कितना काम कर रही है। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि भाई मैं लोगों को ये दिखाऊं कि देखो भाई मैं कितना काम कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, हार मत मानो, आगे बढ़ो, मेहनत करके खाना है। तो वही बात है, शरीर जब तक ठीक है ना, ये काम करने लायक है, काम लो। अगर आप काम नहीं करोगे तो ये ठप हो जाएगा, इतना भी नहीं होगा। तो भाई देखो मेरा कहने का मतलब ये है, अंकल जी ने मना इसलिए कर दिया कि वो उन इंसानों में से है, उन फरिश्तों में से है जो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल। दूसरी कहावत आपने सुनी होगी कि अगर दान करो तो अगर इस हाथ से आप दान कर रहे हो ना, तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने इस हाथ से किसको क्या दिया, क्या दान किया। तो मेरे जो अंकल जी हैं आए थे, वो कल बेड लेके आए थे। बेड उन्होंने पहले भेज दिया, वो बाद में आए थे, एक दिन मुझसे पहले मिल के गए थे। तो उनका मानना यही है कि अगर दान करो
तो किसी को वीडियो बना के अपना ये नहीं दिखाना कि देखो मैंने फलाने को ये चीज़ दी है। हाँ, मेरे पास उनकी एक यादगार के लिए एक छोटी सी क्लिप है, वो मैंने उनसे पूछ ली थी कि अंकल जी आप कहो तो मैं वीडियो में डाल दूँ। उन्होंने बोला नहीं बेटा, वीडियो में मत डालना। तो वो एक मैंने यादगार के लिए अपने फ़ोन में, अपने दिल में छुपा के रखी है कि भाई कि मुझे ये याद रहेगा कि कभी अंकल जी भी आए थे मेरे पास और मेरे बच्चों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। तो वो सिर्फ मेरे तक ही रहेगी। हाँ, अगर कोई मुझसे पर्सनली मान लो कल को कोई आता है पूछता है, क्योंकि होता है ना कि भाई ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो किसी की इस तरह से हेल्प करते हैं। आजकल कोई 10 रुपये दान करता तो 20 रुपये का दिखावा कर देता है। यहाँ तो इतनी बड़ी चीज़, इतनी महंगी चीज़ उन्होंने दे दी, लेकिन वीडियो बनवाना भी ज़रूरी नहीं समझा, बोला नहीं। तो वो पैरालाइज हैं। मैं और मेरे बच्चे उनको इतनी दुआएं देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई उनको स्वस्थ रखे। दीर्घायु नहीं कहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि दीर्घायु स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर स्वस्थ हो तो दीर्घायु भी चलती है। तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि भाई आप सब भी दुआ करना उन अंकल जी के लिए कि उनको स्वस्थ रखे और उनकी फैमिली में सभी को खुश रखे हर तरीके से। उनको जब वो एक हाथ से दान करते हैं, एक हाथ से कमाते हैं, दूसरे हाथ से दान करते हैं, तो भगवान उनको इतनी उन्नति दे कि आगे चल के वो और भी किसी बहन की, किसी बेटी की मदद कर पाएँ, जैसे उन्होंने मेरी की है। और भगवान मुझे भी इस लायक बनाए कि जो मदद मुझे आज मेरी यूट्यूब फैमिली से और जो ये फरिश्ते मुझे मिल रहे हैं, ये जो बालाजी महाराज मेरे लिए कहते हैं ना कि दुनिया में बुरे लोग हो तो अच्छे लोग भी होने चाहिए, और ऐसे ऐसे फरिश्ते होंगे ना तो कहीं ना कहीं ये कलयुग में जो चल रहा है ना, ये कुछ हद तक कम हो जाए। ऐसे लोग होने चाहिए भाई, होने चाहिए दुनिया में। तो आप सब भी उनके लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करना प्लीज़ कि भाई ऐसे लोग होने चाहिए और स्वस्थ रहें, खुश रहें अपने घर में। तो मैंने बताया कि वो पालम से हैं और काफ़ी ओल्ड एज है, मतलब कि मेरे पापा से भी शायद बड़े हों या आसपास के हों, इस तरह से उनकी एज है। तो कल मेरी मम्मी आई हुई थी, मैंने उनको बताया कि जैसे वो कह रहे थे कि बेटा आज मैं बेड लेके आ रहा हूँ, तो घर पे ही हो? तो मैंने बोला हाँ अंकल जी मैं घर पे ही हूँ। अभी तो उस टाइम तो मैं बाहर थी, मैंने बोला हाँ मैं घर पे पहुँच जाऊँगी उस टाइम तक। तो मैंने बताया कि मम्मी भी आ रखी है, तो उन्होंने बोला कि बेटा फिर तो मैं भी मिलूँगा आपकी माँ से, जो इतनी जो है मेहनती बेटी को जो जन्म दिया है ना, उनसे तो मैं भी मिलना चाहूँगा। वो आए भी, मेरी मम्मी से मिले भी, और मेरी मम्मी भी उनसे मिल के बहुत खुश हुई, क्योंकि जो आदर सत्कार उन्होंने मेरी मम्मी को दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एज देखो उनकी भी कम नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी को बहुत आदर सम्मान दिया। और मेरे लिए पैसा, प्रॉपर्टी, ये सामान, ये इतना मैटर नहीं रखता जितना कि अगर कोई मेरे माँ और मेरे पापा की इज्जत करता है ना, मुझे वो मेरे लिए अनमोल है। तो अगर मेरी वीडियो अंकल जी देख रहे हैं तो थैंक यू अंकल जी। बाकी थैंक यू बहुत छोटा शब्द हो जाएगा आपके लिए, बोलना तो नहीं चाहिए पर ठीक है। तो देखिए मेरा कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा था जब मेरे में वो टाइम पड़ा था ना, तो मेरा थोड़ा सा भरोसा उठ गया था हर चीज़ से। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान से, हर इंसान से। और देखो सब पर तो मैं भरोसा अब भी नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत धोखे दिए हैं, ख़ासतौर पे अपनों ने। तो सब पर तो मैं भरोसा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के फरिश्ते जो मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आते हैं, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि भाई देखो ये मत सोचो कि सभी एक जैसे हैं, सब एक जैसे नहीं होते, जहाँ बुरे भी हैं तो अच्छे भी हैं। तो भाई बच्चे कल से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बताना भाई आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और तो भाई आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपको सारी बातें मैं शेयर करती हूँ, अच्छी भी, बुरी भी, खुशी भी, गम भी, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी कुछ लोग ऐसे घटिया हैं मेरे ससुराल से, उनकी सोच, हाँ जलन बहुत है, ये बात आप लोगों को बता दूँ। क्योंकि कल पुलिस स्टेशन में जब मैं गई थी तो कुछ बातें ऐसी निकल के सामने आई हैं जिससे पता चल रहा है कि धुआं नहीं उठ रहा, पूरी आग लगी हुई है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उनकी सोच मेरे से ना तो कब मतलब पहले ही बदली नहीं हुई, तो मैं अब कैसे बदली कर लूँ, उनकी सोच ऐसी रहनी है।
कभी तो कहते हैं कि तू झूठ बोलती है, तेरे यूट्यूब से कुछ नहीं आ रहा। कभी कहते हैं कि तेरे पास इतने पैसे हो गए कि तू इतना कर रही है, तू इतना सामान भी ले रही है, तू बच्चों का भी कर रही है। तो भाई उनको तो मुझे सफाई देनी नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, इतना साफ साफ समझ में आ रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई अब मैं अपनी मेहनत करके अपने बच्चों का अच्छे से कर पा रही हूँ इनका, और आगे अभी तो कुछ नहीं है, आगे और भी अच्छा करेंगे हम सब मिल के। मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बाकी आप सबकी सिर्फ दुआएं चाहिए और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। और भाई एक बात और कहना चाहूँगी, एक वीडियो मेरी शाम के टाइम आएगी, शायद शाम के टाइम 4 बज जाएं, तो मैं एक वीडियो मैं कम्युनिटी डाल दूँगी या तो एक वीडियो मेरी शाम को आएगी। एक तो अभी ये 1 बजे आएगी, एक आएगी शाम को, क्योंकि वैसे तो मैं वो वीडियो कल भी डाल सकती थी, लेकिन मेरे पास कल तक का टाइम नहीं है। मैं आज शाम को वो वीडियो डाल लूँगी। वो वीडियो डालनी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक मैसेज देना चाहूँगी किसी को जो कि मेरी वीडियो देखती है या देखता है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो मेरा एक मैसेज है जो कि मैं उस तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि नंबर हमारे हैं ब्लॉक, हमारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं जो कि मैं पर्सनली बोल दूं, तो इसलिए मेरे पास और कोई चारा है नहीं, मैं सिर्फ मैसेज के ज़रिए बता सकती हूं। तो शाम को एक मेरी वीडियो आएगी जिसको आप सब भी देखना, और कुछ मैसेजेस हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो शाम के टाइम 4 बजे एक वीडियो और आएगी। तो आज की वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो राम राम सभी को।